यदि आपके जन्म पत्रिका में शुक्र अनिष्ट परिणामों को देने वाला हो, पीड़ादायक हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है, उसको जाके देख लीजिएगा। शुक्र को संतुष्ट करने के लिए नियमित रूप से एक बार नित्य प्रातःकाल श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय बात करते हैं। हमें और आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से भी विशेष रूप से लाभ मिलता है। लक्ष्मी स्त्रोत का हमें पाठ करने से भी लाभ मिलता है और अन्नपूर्णा स्त्रोत की पाठ करने से भी लाभ मिलता है। इनमें से किसी भी एक स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। चलिए अगले उपाय की चर्चा करते हैं। शुक्र की पीड़ा को दूर करने के लिए देसी घी, दही, कपूर इनका किसी सात्विक ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर जल में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। शुक्र के अगले उपाय की चर्चा करते हैं। स्त्री का कहना मानना चाहिए, स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए और स्त्री के परामर्श से ही अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। शुक्र का अगला उपाय यह है कि हमें किसी योग्य व्यक्ति को बछड़े सहित 100 वत्सा गाय दान दे देना चाहिए। अर्थात ऐसी गाय जो कि दूध भी देती हो और बछड़े के साथ युक्त हो। अंग भंग गाय नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसका पूंछ कटा हुआ है, कान कटा हुआ है, ऐसे गाय का दान निषेध माना गया है। मित्रों, शुक्रवार का व्रत यदि संभव हो तो 11 शुक्रवार या फिर 43 शुक्रवार हमें धारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत कैसे धारण करना है पहले वीडियो पे जाकर के देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। शुक्र की प्रसन्नता के लिए बालों को कटिंग करा के रखिए, शेविंग करा के रखिए, नाखूनों को काट के रखिए, पैरों के और हाथों के दोनों नाखूनों को काट के रखिए। इसके बाद ब्रश मंजन करके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। दिन भर में 2 बार कम से कम कपड़ों को जरूर बदल दीजिए। फटे हुए वस्त्रों को नहीं पहनना है, गंदे वस्त्रों को भी मत पहना करिए और साथ ही इत्र और परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं। बालों में तेल लगा सकते हैं। बालों में कम से कम 2 बार कंघा करना चाहिए। यदि आप वेल मेंटेन रहते हैं तो भी आपके शुक्र धीरे धीरे ही सही लेकिन सही हो जाते हैं। मित्रों, शुक्र की प्रसन्नता के लिए हमें तर्जनी उंगली में हीरा धारण करना चाहिए या फिर ओपल धारण करना चाहिए। अच्छी फायरिंग का यदि ओपल हो तो उसको धारण करने से भी लाभ मिलता है। और सच्चा मोती, इसको भी हमें धारण करने से शुक्र से संबंधित समस्याओं से लाभ मिलता है। शुक्र को सही करने के लिए, निर्मल करने के लिए और अपने अनुकूल बनाने के लिए हमारे आचार्यों ने कई सारे दानों के ऊपर चर्चा किया है। शुक्र की प्रसन्नता के लिए चांदी का दान करना चाहिए और स्वर्ण दान भी हमें करना चाहिए। शुक्र की प्रसन्नता के लिए कम से कम 21 शुक्रवार तक या 21 दिन लगातार श्वेत रंग के जो पुष्प हैं, विशेष रूप से गुलाब के पुष्प को किसी कुएं में या बहते हुए जल में प्रवाहित करने से लाभ मिलता है। अगले उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। सफेद चंदन, सफेद चावल, सफेद पुष्प की माला, सफेद वस्त्र, घी, सोना, दही, सुगंधित द्रव्य, स्फटिक, शक्कर जिसे कि चीनी कहा जाता है, स्फटिक और वर्ण दक्षिणा आदि का भी दान करने से शुक्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र हमारे उच्च को हो तो शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे जन्म पत्रिका में शुक्र नीच के हैं तो शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को देसी घी, जौ, काली तिल मिला करके हवन अवश्य करिए। आपको लाभ मिलेगा। कम से कम 21 शुक्रवार तक इस कार्य को आपको करना चाहिए। सामान्य लोगों की सेवा करना, अतिथियों और मेहमानों की सेवा करने से भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। यदि शुक्र की पीड़ा के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हों या विवाह में विलंब हो रहा हो तो हमें कामदेव मंत्र का जप करने से लाभ मिलता है। मित्रों, एक गजब का चमत्कारिक और उपाय बता देते हैं। भगवती कमला, जिन्हें कि
10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यदि आप उनका जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो शुक्र से जनित जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उनसे आपको सहजता से ही छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, शुक्रवार के दिन जो सुहागिन औरतें हैं, सौभाग्यशालिनी औरतें हैं, अर्थात जिनके पति अभी उनके साथ रहते हैं, वैसी औरतों को श्वेत वस्त्रों को परफ्यूम के साथ सौभाग्य से संबंधित जो भी द्रव्य हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी और जो महिलाओं के श्रृंगार के जो सामान होते हैं, उनको दान करने से शुक्र से संबंधित समस्याओं से निराकरण स्वतः मिल जाता है। लेकिन मित्रों, मैंने यह देखा है कि कई महिलाएं श्वेत रंग के वस्त्रों को नहीं स्वीकार करती हैं। तो आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं श्वेत रंग के रेशमी वस्त्रों को ना लेना स्वीकार करें, उनके लिए आप चांदी के गहनों को आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शुक्र के कारण किसी व्यक्ति को संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने पुष्पों वाले वृक्षों को कटवाया है और गाय के प्रति हिंसा किया है। इस कारण से यह घटना उसके साथ हो रही है। किसी साध्वी स्त्री ने उसको श्राप दे रखा है, या फिर किसी यक्षिणी का श्राप उसको लगा हुआ है। उसने गर्भवती महिलाओं के साथ गर्भपात या उसी के सदृश घृणित कर्मों को पिछले जन्म में करने के कारण शुक्र संतान प्रतिबंध कारक ग्रह बन जाता है। ऐसी गंभीर स्थिति में शुक्र के वेदोक्त मंत्रों का 16,000 बार जप कराना चाहिए और शुक्रवार का व्रत धारण करना चाहिए। साथ ही शुक्र से संबंधित जिन वस्तुओं के बारे में मैंने अभी चर्चा किया और पिछली वीडियो में बता रखा है, उन सारी वस्तुओं का, उनमें से कई वस्तुओं का दान करने से शुक्र से संबंधित समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार गाय के पालन करने से और गाय का दान करने से शुक्र से संबंधित जो भी कष्ट आ रहा है संतान को उत्पन्न करने को लेकर के, उसका निराकरण स्वतः हो जाएगा। शुक्र की विशेष पीड़ा को शमन करने के लिए एक स्नान के बारे में आपको बता देते हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। किसी बाल्टी में जल भर लीजिए और उस जल में हरड़, बहेड़ा, आंवला जिसे त्रिफला कहा जाता है, इलायची छोटी वाली, छोटी इलायची, केसर और मेनसिल मिला करके 7 शुक्रवार तक स्नान करने से शुक्र से संबंधित जो विशेष शारीरिक कष्ट है उससे भी लाभ मिलते हैं। मित्रों, आज के अंक में आपको शुक्र से संबंधित जानकारियों को मैंने दिया। यदि आपको यह अंक पसंद आया तो अपना एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए तमाम प्रकार के उपायों को खोज के मैं लाता रहता हूँ और आपकी सेवा में स्वतः रूप से उसको मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। मित्रों, यदि आपको यह अंक अच्छा लगा तो अपने इष्टों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसका लाभ उनको भी मिल सके और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।